भाई रोक 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 रोक। अरे पकड़ पकड़ पकड़। पकड़ पकड़ पकड़। रुमाल डाल रहे इसके ऊपर। चलो भाई। अरे अरे हाँ ललनमा, इसकी तो आंखें बहुत सुंदर है। हाँ? एकदम हीरा मातन का जैसा। चला आओ बाहर। नो नो तुम दोनों कौन हो? यहीं पर रहते हो क्या? वो दोनों अंकल और आंटी कौन थे? नहीं पता। कोई बात नहीं। तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम अमन है और इसका नाम गौरी है। मेरे भाई का नाम भी अमन है और मुझे भी उसके पास जल्दी जल्दी जाना है। पर मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या करेंगे ये लोग? ये लोग बहुत गंदे हैं। ये लोग हमें इसलिए यहाँ ले आए हैं क्योंकि ये लोग हमसे भीख मंगवाना चाहते हैं। क्या? हाँ, और वो अंकल बोल रहे थे कि पहले हमारे हाथ पैर कट करेंगे, उसके बाद हमसे भीख मंगवाएंगे। कुछ पता चला आपको? कहाँ है आपने? कुछ भी पता नहीं चला बेटा। बहुत ढूंढा उन्हीं को, यहाँ तक कि उसकी नानी के घर पे भी गया था। उसको ये पता नहीं लगने दिया कि मैं वहाँ पर आया हूँ। वहाँ पर राउडी नहीं है बेटा। इसे कैसे हो सकता है सिकंदर चाचा? पूरी रात बीत गई, अपनी कहीं नहीं आई है। मैं यही रात भर यही बैठ कर उसका इंतजार कर रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई अपनी। आपको उसने कुछ बोला था? कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कुछ बोला था उसने? बेटा हम लोग हॉस्पिटल से सीधे घर पे ही आ रहे थे और बीच रास्ते में मैडम जी ने हमें देख लिया और मैडम जी से बचने के लिए अपनी गाड़ी से उतर गई। बस वहीं पे हमारा साथ छोड़ गया। उसके बाद पता नहीं अवनी कहाँ चली गई। हॉस्पिटल क्यों गई थी अवनी? हमारी बात हुई थी फोन पे चाचा, पर उसने मुझे बोला नहीं कि वो कहाँ है या किससे मिल रही है। मेरी गलती है चाचा, मुझे अवनी को यूं अकेले बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे तो बस यही लगा कि थोड़ी देर के लिए बेचारी को आजादी मिल जाएगी माँ के कैद से। ये सोच के मैंने उसे बाहर भेजा। पता नहीं अब कहीं माँ ने
चाचा मैं तुरंत पुलिस को फोन करती हूँ, बहुत देर हो जाएगी वरना। आप अली के पास जाइए, उससे पूछिए कि उसे कुछ पता है क्या नहीं, ठीक है? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। आप जाइए तुरंत जाइए। यही है मेरी बहू इंस्पेक्टर साहब। ये थी घर पर मेरी पोती के साथ। हम सब तो मंदिर गए थे। मिसेस नीला मेहता, क्या आखिरी बार अवनी के साथ इस घर में आप ही थी? हाँ, पर आप इनका कहना है कि अवनी के गायब होने के पीछे आप ही का हाथ है। क्या? जी हाँ, इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। ये क्या कह रही है आप माँ? मैं अवनी को नुकसान पहुंचाऊंगा? लैला, अरे आप मेरी बात तो सुनिए, सिर्फ इनके कहने पर ऐसे कैसे नहीं कह सकते मुझे? मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर। चलो उठो, जल्दी करो, अपने को यहाँ से निकलने का है। चुप, एकदम चुप, रोना बिल्कुल बंद। अभी रोई ना तो मुंह में कपड़ा ठूस दूंगा। चुप, चल उठ, चल। अरे जाने का टाइम आ गया, चल चल निकल। अरे छोड़, हाथ छोड़। पहले बताइए हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे बिना चुना के खाई नहीं, चल के निकाली चाबो। छोड़ो ना प्लीज। हाथ हटा, छोड़। नहीं नहीं, छोड़ो, छोड़ो इसे, छोड़ो। ये सब क्या हो रहा है? आंटी प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें इनके साथ नहीं चल के पता नहीं ये लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। बैल कहीं का ऐसा बात करते ही इतनी प्यारी सी बच्ची से? हाँ? डरो नहीं। अच्छा ये बताओ कहाँ रहती हो तुम? हाँ? चलो हम तो को तेरे घर छोड़ते हैं। आंटी मेरा घर विलय पार्ले ईस्ट है। क्या हम इन दोनों को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं? इन लोगों को? हाँ इन्हें। हाँ बिटिया, क्यों नहीं, आओ तुम दोनों भी आओ। चलो 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 हम अपने घर वापस जाएंगे। चलो चलो चलो, अब हम अपने घर जाएंगे। आजा आजा। मेरा यकीन मानिए, मैं क्यों अवनी को गायब करवाना चाहूँ? इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अवनी के गायब होने के पीछे मिसेस दयावंती मेहता का हाथ है। मैं खुद यहाँ आने वाली थी उनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने। आप बुलाइए ना उन्हें बुलाइए, उनसे पूछताछ कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज कुछ कीजिए, ऐसे टाइम मत वेस्ट कीजिए आप। अच्छा, अब आप हमें हमारा काम सिखाइए कैसे करना चाहिए। मैडम, जितना पूछा जाए उसी का जवाब दो, सिर्फ हाँ या ना। ये बताइए कि घर पर अवनी के साथ सिर्फ आप ही थी ना? हाँ पर सिर्फ हाँ या ना। हाँ। क्या आपने उसे कहीं भेजा था? हाँ, उसे काम था बाहर, इसीलिए मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ वो बाहर गई थी। आप समझ नहीं रहे, मिसेस दयावंती मेहता ने अवनी को करके बार बार आपकी सुई मिसेस दयावंती मेहता के नाम पर आकर अटक जाती है। क्यों? जबकि लास्ट तक आप उन्हीं के साथ थी और आप ही ने कहा था ना कि उसे आप ही ने बाहर भेजा था। हाँ तो वो बाहर सौतेली मोहन उसकी। ऐसे बहुत से केस आते हैं हमारे यहाँ। सिर्फ बच्चे को गायब करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सब समझता हूं मैं, सगळं समझता। सावंत, एक चहा पाठवा।
आंटी, ये आप हमें कहाँ लेकर आए हैं? ये मेरा घर नहीं है। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आप हमारे साथ क्या करने वाली है? क्यों आए हैं अब यहाँ पर? चुप कर। ये आंटी आंटी कहा करना हमरा कपार गरम कर दिया। अंदर चल, ना हम तो को ना पीस देंगे। चल चल। मैंने सोचा था वो बहुत अच्छी, उन लोगों से हमें बचाएंगी, पर आपने इधर से भी भूली है। ले ले लो, ये नौकर को लेके जा अंदर। सुन, काम जल्दी खत्म करना, टाइम मत लगाना। लेके जा। चुप साहब मुझे मत मारो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। बच्चे को कहाँ छुपा के रखा तूने? आपने जो कहा है ना, सबका इंतजाम हो गया है। बस अब कल आपका सिर्फ इंतजार रहेगा नामकरण के लिए, ठीक है ना? जय श्री कृष्ण। ओहो, कितना शोर मचा रही है ये लड़की नहीं। अवनी का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? पता लगाएंगे तो पता चलेगा ना। हाँ, और अवनी को गायब करने में किसका हाथ हो सकता है? नीला। हाँ। नीला ने ये बयान दिया है कि उसी ने अवनी को बाहर भेजा था। फंस गई वो। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, लगता नहीं कि वो आसानी से बाहर आ पाएगी। एक बात का ख्याल रखें, अवनी वापस नहीं आनी चाहिए। इसकी क्या जरूरत थी? माँ, अगर अवनी घर आ गई तो? अरे, दयावंती मेहता का कोई भी काम अधूरा नहीं होता है। वो लड़की जिंदा रहेगी तभी वापस आएगी ना। और नीला, उसको अंदर करने से हमारा क्या फायदा? केतन, जब तू छोटा था ना तो दीक्षा का खिलौना तू तोड़ता था और भागे भागे मेरे पास आके क्या कहता था? माँ माँ, खिलौना तो बटुक ने तोड़ा है, ताकि सारा इल्जाम मेरे बटुक पे चला जाए और तू मेरी डांट से बच जाए। नहीं समझा ना? अरे पागल, हमने भी तो वही किया है। अब अवनी का इल्जाम किसी न किसी पे तो लगाना है ना। बस नीला पे डाल दिया। लेकिन माँ, हेमंत काका? मेरे देव पुरुष तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जब तक वो वापस आते हैं नीला का फैसला तो हो चुका होगा। चलो अब घर चलते हैं, नामकरण की तैयारी करनी है। दोनों राहु केतु घर के बाहर हैं, तो हमारा सारा काम बड़े अच्छे से और शांति से होगा। उन्हें लगा था कि दयावंती को बेवकूफ बनाना इतना आसान है। चलो। हाँ, हो जाएगा आपका काम। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ, हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अरे बैल बराबर भी बुद्धि है तुम में। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? अरे कहा था ना कि आज मत लाना। ये हालत देख रहे हो क्लिनिक की? हैं? ये हालत नहीं देख रहे क्या हो रखी है क्लिनिक की? ये पानी कैसे टप टप टपक रहा है? देखो, हमने अपना सारा सामान समेट लिया, आज कुछ नहीं होता। चलो चलो, फुटो यहाँ से, फुटो। अरे डॉक्टर साहब, क्या आप भी पुराने रिकॉर्ड की तरह बजे जा रहे हैं?
इतना सा तो काम है। ये लड़की है, इसका हाथ काटना है, इसकी आंख निकालनी है और ये इसका पैर काट दो। बस इतना काम कर दो, वरना मैडम जी कौवे की तरह काय काय करके हमारे कान खा जाएगी। छोटा सा काम है ना, आसान सा है ना, ले खुद कर लो। बात करते हैं बेवकूफ जाहिल गवार। अरे ना इंजेक्शन है ना एनेस्थीसिया, और ऊपर से वो मरम्मत करने वाले भी आने वाले। तुम्हें कितनी बार समझाया कि आने से पहले हमेशा खबर दिया करो, लेकिन नहीं, मुंह उठाया और चले आए। देखो ये सब ना कोई मजाक नहीं है, अगर किसी को जरा से भी भनक लग गई ना, हम सब मारे जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये देखो क्या हालत है, कैसे पानी टपक रहा है। बात करते हो। देखो एक की भी आवाज बाहर गई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे डॉक्टर साहब, एक तो बेहोश है ही, इन दोनों का मुंह बंद कर देंगे। बस आप बकर बकर मत कीजिए और काम खत्म कीजिए। ठीक है, बताओ पहले कौन?